प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया। साथ ही 5700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास उद्घाटन किया। पीएम मोदी बमरौली एयरपोर्ट से अरेल घाट पहुंचे, फिर निषाद राज क्रूज में सवार होकर संगम तट पर गए। यहां साधु संतों से मुलाकात के बाद संगम नोस पर 30 मिनट गंगा पूजन किया। गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया। पीएम ने अक्षय वट की परिक्रमा भी की। इसके बाद लेटे हनुमान जी की आरती उतारी, फिर भोग अर्पित किया। पीएम ने कहा, जब संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। कुंभ में संत और ज्ञानी लोग मिलकर समाज के सुख दुख की चर्चा करते थे, वर्तमान और भविष्य पर चिंतन करते थे। आज भी कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का महत्व वैसा ही है। ऐसे आयोजनों से देश के कोने कोने में समाज, देश में सकारात्मक संदेश जाता है। राष्ट्र चिंतन की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। पीएम बोले, यह गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की पवित्रता, इन तीर्थों का जो महत्व है, उनका संगम है, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप यह प्रयाग है। जो व्यक्ति प्रयागराज में स्नान करता है वह हर पापों से मुक्त हो जाता है। राजा महाराजाओं का दौर हो या सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड, आस्था का यह प्रभाव कभी नहीं रुका। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि कुंभ का कारक कोई बाहरी शक्ति नहीं है। संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे, तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। कुंभ में संत और ज्ञानी लोग मिलकर समाज के सुख दुख की चर्चा करते थे, वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतन करते थे। आज भी कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का महात्म्य वैसा ही है। ऐसे आयोजनों से देश के कोने कोने में समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। राष्ट्र चिंतन की ये धारा निरंतर प्रवाहित होती है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है।